दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मुझे पता है। अभी तो फेस्टिवल सीज़न भी ख़त्म हो गया है। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा सारा निकल चुका है। तब आप लोग का पूरा फोकस आपके एग्ज़ाम पे होगा। और आप लोग को पता है कि आरआरबी एलपी का नोटिफिकेशन 1 नवंबर 2024 को ही आ गया था। ठीक है, तो 8-10 दिन तो गुजर चुके हैं नोटिफिकेशन आए हुए, तो आप लोग के सबके दिमाग में होगा। लेकिन आप लोग फेस्टिवल में बिजी होंगे तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कम ही हुआ होगा, लेकिन थोड़ा कम हुआ होगा। लेकिन आपको अब पूरा फोकस आपके एग्ज़ाम पे करना है। जो इधर उधर था सारा फेस्टिवल हो गया, अब आपको पूरा फोकस एग्ज़ाम पे करना है। तो मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराने जा रहा हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम का कौन सा डेट दिया गया। जैसे एएलपी है तो एएलपी का एग्ज़ाम डेट है 25 नवंबर से 29 नवंबर तक कंटिन्यू है। तो 25, 26, 27, 28, 29, तो एएलपी के जो भी कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, तो उनके पास अभी भी बहुत टाइम है। ऐसा नहीं सोचना कि टाइम नहीं है, अभी भी आप लोग के पास आज कितना तारीख है? आज 10 तारीख है, 11 तारीख है, जो भी है। ठीक है, तो आप लोग के पास अभी भी 10 दिन 15 दिन टाइम, अच्छा खासा टाइम है, जिससे आप जो एक जितना भी पूरा तैयारी किए होंगे उसका एक सार अभी आप निकाल के पूरा फोकस आप अपने एग्ज़ाम को जो पैटर्न है उस पर लगाएंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है रिवाइज करेंगे, जितना भी तैयारी किया होगा 1 साल 1.5 साल 5 महीना 6 महीना, उसको पूरा रिवाइज करेंगे और पूरा तैयारी आप अपने एग्ज़ाम के लिए लगाएंगे। तो आप सेट प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे उसके लिए जो। तो ये हो गया एएलपी के लिए। अब एसआई का, आरपीएफ एसआई, जिन्होंने आरपीएफ एसआई का वैकेंसी फिल किया है, तो उनका एग्ज़ाम का डेट जो शेड्यूल है वो 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर और 12 दिसंबर, 4 डेट में एग्ज़ाम दिया गया है। तो इस जो एग्ज़ाम होगा उसके बीच में भी आप लोग को कुछ कैंडिडेट को पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो ये अभी आपको के पास भी काफ़ी समय है। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन का जो भी है डेट, वो 18 to 20, मतलब 18, 19, 20 3 डेज में हो जाएगा। फिर 23 को है, 24 को है, 26 को है, 28 को और 29 को। तो ये 6-7 डेट आरआरबी टेक्नीशियन के लिए चूज किया गया है। तो इसमें भी आप लोग, अभी टाइम है अभी टेक्नीशियन के लिए, तो आपको 1 महीना से ऊपर का टाइम है। तो जिन्होंने टेक्नीशियन का अप्लाई किया है उसके पास काफ़ी टाइम है। 1 महीना का टाइम काफ़ी टाइम होता है, तो आप उस पर फोकस कीजिए, पूरी तरह से फोकस कीजिए। ठीक है, अब आपको इधर उधर नहीं जाना है, आपको पूरी तरह से 1 महीना 1.5 महीना इसी में लगे रहना है। अब आते हैं देखते हैं जेई एंड अदर्स एग्जाम। जो भी जेई का है उसका CBT 1 का है, उसका 13 तारीख को रखा गया है, 16 तारीख को रखा गया और 17 तारीख को, 3 डेट में रखा गया है। 13 दिसंबर, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर। तो ये सारे आप जो एग्ज़ाम है, जो 4 इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं रेलवे के, एएलपी, आरपीएफ एसआई और टेक्नीशियन जेई, ये सारा का ये एग्ज़ाम शेड्यूल दिया गया CBT 1 का। ठीक है, तो ये CBT 1 का है। अब देखते हैं इसके नोटिफिकेशन में और क्या क्या दिया गया है। तो और भी जितने भी जैसे एनटीपीसी है, जितने भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जितने भी वैकेंसी हैं रेलवे के, उसके डेट अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है, जब भी सही समय होगा रेलवे आरआरबी अनाउंस करेगा। अब इसका देखते हैं, दूसरे नंबर पे लिखा है कि लिंक जो है एग्ज़ाम सिटी का और डेट डाउनलोड ऑफ ट्रैवल अथॉरिटी ऑफ SC/ST कैंडिडेट, जो भी SC/ST कैंडिडेट को जो ट्रैवल अथॉरिटी का दिया जाता है उसका जो है 10 दिन पहले से वो एग्ज़ाम डेट के आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, जो एग्ज़ाम डेट है वो SC/ST कैंडिडेट जिनको ट्रैवल अथॉरिटी मिलता है उसके लिए 10 दिन पहले आ जाएगा। उसके लिए सबके लिए आ जाएगा एग्ज़ाम डेट कि किस सिटी में है आपका, तो वो आ जाएगा। फिर है कि डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 डेज। अब जो ई कॉल लेटर होगा, ठीक है, वो आपको 4 दिन पहले आपका डेट आ जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा, लिंक आ जाएगा आपके मेल पे भी आ जाता है। तो वो 4 दिन पहले आपको मिल जाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो भी बायोमेट्रिक होगा वो आधार लिंक्ड होगा। तो आपका बायोमेट्रिक आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिनका जिनका आधार से लिंक नहीं है वो अपना जो बायोमेट्रिक है वो आधार से लिंक करवा लें, नहीं तो वहाँ पर आप जाके फंस जाइएगा। ठीक है, तो ये जितने भी हम, आई होप कि सारे का सही ही होगा, आधार से लिंक ही होगा। जो जो कैंडिडेट्स पहले एग्ज़ाम दे चुके होंगे, लेकिन जो पहली बार आए हैं तो उनके लिए ये जानकारी जो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग को अपना बायोमेट्रिक है वो आधार से लिंक करवा लें। ठीक है, पाँचवें पॉइंट में ये पाँचवें पॉइंट में ये दिया गया है कि आरआरबी के जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है वो सिर्फ आरआरबी बोर्ड के ही अपडेट्स पे ध्यान दें, उस पर ही भरोसा करें, वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है। इधर उधर के मिसलीड जो भी मिसलीड आपको इन्फॉर्मेशन है उस पर ध्यान नहीं दें। ठीक है, और और छठा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारे कैंडिडेट्स के लिए, जिन्हें लगता है कि पैसा दे के नौकरी हो जाएगा, तो उसके लिए छठा पॉइंट है कि आप कहीं से भी कोई भी बोल रहा हो कि आप इतना पैसा दें आपको नौकरी करवा दिया जाएगा, तो उस पर तो बिल्कुल भी भरोसा ना करें। ठीक है, क्योंकि वो पैसा एक बार लेंगे और लेके चपत हो जाएंगे, आपका पैसा ऐसे ही चला जाएगा। तो सबसे आपको इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना है कि आपको किसी भी मिसलीड इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना है। और कोई भी कहे कि मैं आपको पैसे लेके करवा दूंगा नौकरी, ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, तो उस पर तो बिल्कुल ही भरोसा ना करें, ना तो आपका पैसा भी जाएगा और आप हमेशा के लिए बैन कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप ये बात ज़रूर याद रखें। तो ये सारे आपके सारे एग्ज़ाम्स के डेट के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस थे कि आपका कौन सा एग्ज़ाम किस डेट के होगा, और आप लोगों पे भी के पास पूरा फोकस कीजिए इस पर।
ठीक है। जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, जितना से ज़्यादा रिवीजन आप अपना 24 आवर्स का लगभग 18 घंटा 15 घंटा इस एग्ज़ाम पे दीजिए। अब आगे देखते हैं कि आरआरबी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो आरआरबी एलपी एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग को तो पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो आरआरबी का जो भी पैटर्न है वो 3 स्टेजेस में होंगे, ठीक है। तो CBT 1, CBT 2 पार्ट, CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी होगा, और फिर तीसरा आएगा CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और चौथा जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो वो तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम वाला है वो CBT 1 है, CBT 2 है, और CBT स्टेज 2 में पार्ट ए और पार्ट बी, और CBEAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। CBT 1 अब हम लोग देखते हैं कि CBT 1 में क्या है। तो CBT 1 में द आरआरबी एलपी CBT 1 एग्ज़ाम, तो हर बेच CBT CBT 1 एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 75 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, तो उसमें मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी जिसको रीजनिंग बोलते हैं हम लोग, जनरल साइंस है जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में हो जाएगा आपका करेंट अफेयर्स हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल टाइम आपको इसके लिए 1 घंटा दिया गया है, 60 मिनट्स। तो ये आपका CBT 1 का जितना भी था सारा क्वेश्चन बता दिया। अब ये CBT 2 देखते हैं। CBT 2 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में होगा जनरल मैथ्स, जनरल साइंस, ठीक है, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब जिसको रीजनिंग कहते हैं, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। ये दो चीज़ आप इंपॉर्टेंट रखिएगा कि इसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग होगा, और वो टोटल 100 नंबर के होंगे, और इसका टाइम होगा 1.5 घंटा, ठीक है। और ये पार्ट 1 का है। वहीं पार्ट बी में होगा रिलेवेंट डिसिप्लिन ट्रेड से रिलेटेड, का आप फीटर से भरे हैं, टेक्नीशियन से भरे हैं, जिससे भी भरे हैं वो आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और ये 75 क्वेश्चन हो गए, और उसको आपको 60 मिनट में करना होगा। तो ये दो हैं आपके। और एक चीज़ और याद रखना है आपको कि पार्ट बी इसमें क्वालिफाइंग होगा, लेकिन जो मेरिट आपका होगा, मेरिट में जो नंबर जुड़ेंगे वो पार्ट 1 वाले जुड़ेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्ट बी क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग में भी आपको पास करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जिस स्टेट से भरे हैं उसको फेल हो जाएं, ऐसा नहीं है आपको, ठीक है। इसका जो है पार्ट ए में मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। आप जिस ट्रेड से भी किए होंगे ना वो होगा, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से, ठीक है। और पार्ट बी में रिलेवेंट ट्रेड है कि आप जिस ट्रेड से फॉर्म भरे हैं, फिटर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल, जिससे भी भरे हैं, वो 75 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स में होंगे। तो इसमें टोटल आपको 175 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 175, हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स, और ड्यूरेशन हो जाएगा 1.5 घंटा, ठीक है। तो ये आपका इस CBT 2 का फॉर्मेट है, जो पूरा फॉर्मेट है कि आपको CBT 1 से जैसे ही आगे बढ़िएगा CBT 2 का फॉर्मेट है। और अब देखते हैं आरआरबी एलबी का CBAT। आप CBT 1 क्वालिफाई कर लीजिएगा, आप CBT 2 क्वालिफाई कर लीजिएगा, उसके बाद आएगा CBAT। तो उसमें लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेंगे। बेटेज क्या है, तो बेटेज देखते हैं। पार्ट ए CBT 2 मार्क्स काउंट फॉर 70%, वाइल CBAT मार्क्स काउंट फॉर 30% द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें आपका पार्ट ए और CBT 2 का मार्क्स जो है 70% काउंट किया जाएगा, और इसका 30%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें आपका 30% जो मार्क्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको पार्ट 1 जो CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसमें से मात्र आपके 70% मार्क्स जुड़ेंगे, लेकिन जो ये बाकी जो 30% होंगे आपके मेरिट में वो CBAT से होगा। और हाँ, यहाँ पर एक बात आपको और याद रखना है कि मेरिट लिस्ट जो बनेगा, वेटेज तो उसका रहेगा ही कि 70-30, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें वही कैंडिडेट का बनेगा जो CBAT पास करेंगे। तो ये सब याद रखना है। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि इसका फॉर्मेट क्या है, इसका पैटर्न क्या है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अब आरआरबी एलपी का जो ये CBAT है उसका क्वालिफाइंग मैथ्स का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उसको कम से कम कितना नंबर लाना होगा, तो ये फिक्स कर दिया गया है आरआरबी के द्वारा। तो CBAT एग्जाम्स कैंडिडेट्स हैव टू स्कोर ए मिनिमम 42 मार्क्स। आपको कम से कम 42 मार्क्स लाना ही होगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और द मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ फॉर द CBT 1 एंड CBT 2 एग्जाम इज एज फॉलोज। आपको CBAT क्लियर करने के लिए 42 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। ये तो क्लियर आपको दे ही दिया गया है कि मिनिमम 42 मार्क्स लाने होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। लेकिन आपको CBT 1 एंड CBT 2 एग्ज़ाम को कम से कम उसमें आपको पास करने के लिए आपको UR जो जनरल कैटेगरी होता है उसके लिए 40%, OBC को आपको 30%, SC ST के लिए 30% और ST के लिए 25% क्राइटेरिया रखा गया है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है, कि इस जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या हो। आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अब इस एग्ज़ाम के लिए अपना पूरा जी जान झोंक देंगे। जो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं उसका फाइनल रिजल्ट आप लोग को मिले। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग।